गरीब किसान की जन्माष्टमी। माधवपुर गांव में एक गरीब किसान श्याम अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों बहुत नेक दिल और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। तभी दरवाजे से श्याम घर में आता है। वो चिंतित और परेशान दिख रहा है। ललिता श्याम के पास आती है। क्या हुआ जी, परेशान लग रहे हैं? गांव के चौक पर सब बातें कर रहे थे। इस साल भी अच्छी बारिश नहीं हुई। जो बचे खुचे फसल हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ललिता, हमारा खेत तो बंजर पड़ा है। बारिश के बिना फसल कैसे होगी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। सेठ जी से लिए पैसे कैसे वापस करूंगा? तभी ललिता और श्याम को दरवाजे के बाहर पुकारने की आवाज आती है। ललिता और श्याम घर के बाहर जाते हैं। श्याम, ओ श्याम। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। 6 महीने हो गए श्याम, तुमने उधार लिए पैसे वापस नहीं किए। मैं वही लेने आया हूँ। सेठ जी, कुछ महीनों में हम पैसे वापस कर देंगे। हाँ सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, बारिश ना होने की वजह से सारे खेत सूखे पड़े हैं। देखो श्याम, मैं ये सब नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। कुछ दिन दे रहा हूँ। परसों कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मैं आऊंगा, और अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो ये घर खाली कर देना। सेठ श्याम के घर से चले जाते हैं। श्याम सोचते हुए कि वो अब क्या करे, कैसे 2 दिनों में पैसे वापस करेगा। एक घर ही तो है उसके पास, वो भी नहीं रहेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। आप चिंता ना करिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे और कृष्णा जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। हाँ ललिता, अब श्री कृष्ण ही हम किसानों की मदद कर सकते हैं। लगता है जमीन में कुछ है। श्याम जमीन में हाथों से मिट्टी हटाता है और उसे एक सोने की कृष्ण भगवान की मूर्ति मिलती है। श्याम मूर्ति को लेकर घर जाता है। ललिता, ललिता, देखो मुझे क्या मिला। अरे, बड़ी जल्दी आ गए जी खेत से। ललिता श्याम के हाथों में मूर्ति देखकर मूर्ति को प्रणाम करती है और उससे पूछती है कि ये कृष्णा की मूर्ति कहाँ से आई। श्याम ललिता को सारी बात बताता है। ये तो चमत्कार है जी। देखा, श्री कृष्णा खुद चलकर हमारे घर पर आए हैं। देखिएगा, अब जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ललिता, तुम ठीक कह रही हो। ललिता और श्याम कृष्ण की मूर्ति की मिट्टी को साफ करके अपने घर के छोटे से मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं। यहाँ गांव के बीच बड़े से पेड़ के छांव में गांव वाले जन्माष्टमी की बातें कर रहे हैं। सरपंच जी, इस बार गांव में मेला नहीं लगेगा। गांव की हालत देख के ये तय किया गया है कि जन्माष्टमी पर मेला नहीं लगेगा। हाँ सरपंच जी, अब इस सूखे में क्या ही मेला। सरपंच जी, हमको लगता है कृष्ण भगवान हम गांव वालों से नाराज हैं, तभी तो यहाँ ऐसे सूखा पड़ा है। हाँ पंडित जी, हमारे आसपास के गांव में सूखा नहीं पड़ा है, बल्कि बारिश हो रही है। हाँ हाँ, लगता है कृष्ण भगवान नाराज हैं हमसे। सरपंच जी, जन्माष्टमी का दिन बहुत अच्छा है। क्यों न उस दिन हम सब गांव वाले गांव के कृष्ण मंदिर में पूजा हवन करके भगवान कृष्ण से माफी मांगे। सरपंच जी बैठे सारे गांव वालों से पूजा हवन के बारे में पूछते हैं। हाँ हाँ सरपंच जी, पंडित जी ठीक बोल रहे हैं, पूजा करनी चाहिए हमें। जन्माष्टमी को हम सब गांव के लोग मिलकर हवन और पूजा करेंगे। वो कौन आ रहा है हमारे गांव में? दूर से कोई काले कपड़े पहने हुए, गले में माला और हाथ में सपेरा लिए गांव वालों की तरफ आ रहा था। सरपंच जी देखकर बोलते हैं कि ये तो तांत्रिक बाबा हैं। कुछ साल पहले ये हमारे गांव में एक जहरीला दुष्ट सांप था। जो भी जंगल में जाता था वो उसे काट लेता था। बाबा ने उस दुष्ट सांप को पकड़ा और गांव को उससे बचा लिया। तब तक तांत्रिक बाबा उन सब के पास आ गए। नमस्कार बाबा, आप यहाँ आइए आइए। हाँ बच्चा, हमें बहुत जरूरी काम है इस गांव में।
ललिता उदास होकर श्याम से बोलती है, अजी, परसों जन्माष्टमी है, हमारे पास तो ना फल है, ना दूध और ना खरीदने के लिए पैसे। हम क्या कृष्ण भगवान को चढ़ाएंगे? पूजा कैसे करेंगे हम? श्याम सोचते हुए ललिता से कहता है कि गांव के पीछे वाले जंगल में बहुत सारे फल होंगे। हाँ जी, कल सुबह ही हम जाकर फलों को तोड़ लेंगे और दूध मैं हमारी पड़ोसन से मांग लूंगी। उसी दूध से माखन बना लूंगी मैं। हाँ। अगले दिन सुबह ललिता और श्याम जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक घायल सांप दिखता है। अजी, वो देखिए, एक सांप कितना घायल हो गया है बेचारा। ललिता, पास मत जाओ, अगर उसने काट लिया तो। हम जन्माष्टमी के लिए फल लेने जा रहे हैं और एक घायल सांप को देखकर इसे कैसे इस हालत में छोड़ सकते हैं मरने के लिए? ललिता उस सांप को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और सांप को लेप लगाती है। उस सांप को होश आता है। ललिता पड़ोसन से थोड़ा सा दूध मांगकर उस सांप को पिलाती है। तभी कमरे में एक सुनहरी रोशनी होती है और वो सांप एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। उसके शरीर पर कई चोटें लगी थी। श्याम और ललिता ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। मेरा नाम शिवानी है, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। मैं गांव के पीछे वाले जंगल में रहती हूँ। तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैं और मेरे छोटे भाई बहन हम अपने घर में थे, तभी बीन की आवाज आई और हम सब उसके वश में हो गए। मैं उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी और उस तांत्रिक ने अपने शक्तियों से मुझ पर हमला किया। उसी दौरान मुझे ये चोटें लग गई। मेरे भाई बहन उस दुष्ट तांत्रिक के पास हैं। मुझे उन्हें उस तांत्रिक से बचाना होगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। बेटी, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे भाई बहनों को बचाएंगे। हाँ शिवानी, हमारा पूरा गांव तुम्हारी मदद करेगा। हम सब कल ही जाएंगे तुम्हारे भाई बहन को बचाने। गांव के कृष्ण मंदिर में गांव के सारे लोग एक साथ पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी श्याम और ललिता शिवानी के साथ मंदिर में आते हैं। ये कौन है ललिता? पहले तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा। तेरे रिश्तेदार है क्या? ललिता और श्याम कल की सारी बात गांव वालों को बताते हैं। पर वो तांत्रिक बाबा ने तो हमारे गांव को बचाया था। नहीं, तांत्रिक झूठ बोल रहा है। कई साल पहले मेरे माँ बाबा, जो नागलोक के राजा हैं, हम सब यहीं जंगल में खुशी खुशी रहते थे। उस दुष्ट तांत्रिक को हमारे बारे में पता चल गया। उसने एक इच्छाधारी सांप को अपने वश में करके उस सांप को यहाँ जंगल में हमें ढूंढने के लिए भेज दिया और गांव वालों को जिस सांप ने काटा था वो उस तांत्रिक का भेजा हुआ सांप था। वो आप सबको बचाकर अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। तांत्रिक मेरे माँ बाबा को लेकर चला गया। तब से मैं और मेरे भाई बहन अकेले ही इस जंगल में रहते हैं। मेरा परिवार हमेशा आप लोगों की भलाई के लिए ही यहाँ है। बेटी, तुम्हारे पापा को क्यों लेकर गया? मेरे बाबा से नागमणि पाने के लिए, पर उन्होंने पहले ही वो नागमणि मुझे दे दिया था। हम सबको माफ करना बेटी, हमारी वजह से तुम्हारे परिवार को बहुत तकलीफ हुई है। चलो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो तांत्रिक बाबा तो बहुत शक्तिशाली होंगे, हम सब कैसे हराएंगे? तांत्रिक की सारी शक्ति उसके बीन में है। अगर हम उसे खत्म कर दे तो तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। सरपंच और गांव वाले जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल में तांत्रिक सांप के बिल के पास शिवानी को ढूंढ रहा था। उसे पता चल गया था कि नागमणि शिवानी के पास है। गांव वाले सब मिलकर तांत्रिक से उसकी बीन छीनकर उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और फिर उसकी बीन को तोड़ने लगते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी सालों की तपस्या है। बीन टूटते ही उसमें से एक रोशनी निकलती है और शिवानी के माँ बाबा और छोटे भाई बहन तांत्रिक के कैद से आजाद हो जाते हैं और तांत्रिक मर जाता है। नागराजा, आप सभी ने हमें उस तांत्रिक से बचा लिया है।
नागराजा और उनका परिवार अपने बिल में चले जाते हैं। गांव वाले वापस कृष्ण मंदिर में आते हैं और सब मिलजुल कर कृष्ण जी की पूजा और हवन करते हैं। एक तेज सुनहरी रोशनी होती है। कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ। तुम गांव वालों ने मेरे नागों की जान बचाई है। मैं तुम्हारे गांव को खुशी, समृद्धि और खुशहाली का वरदान देता हूँ। और श्याम, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की है। इतने मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा विश्वास मुझ पर था। मैंने अपने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें वो मूर्ति दी है जो तुम्हें खेत से मिली। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे खेत के फसल सोने के बन जाएंगे। एक तेज सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। सारे गांव वालों ने मंदिर के बाहर आकर देखा। उनका गांव हरा भरा हो गया था। सारे खेतों में फसल लहरा रही थी और श्याम के खेतों में सोने की फसल थी। पूरा गांव खुशी से जन्माष्टमी मनाता है और श्याम कृष्ण जी के वरदान से गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है।